हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वर्कशीट डीओई वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 6 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इस वीडियो में हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे वर्कशीट का, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 4 क्लास 6। तो स्टूडेंट्स, हमारी वर्कशीट में सबसे पहले हमें क्या गिवन होता है? नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम आएगा, कक्षा अध्यापक का नाम। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने आपकी वर्कशीट ली है। तो चलिए समझते हैं कि वर्कशीट किस कॉन्सेप्ट पर बेस है। कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन और बैकवर्ड काउंटिंग, संख्या रेखा द्वारा घटाने को समझना। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को संख्या रेखा के बारे में नहीं पता, तो जिस रेखा पर हम संख्याओं को दर्शाते हैं यानी नंबर्स को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से अगर नंबर्स हैं और आप किसी पॉइंट 10 पर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 10 पर यहाँ पर खड़े हैं और मैंने आपसे बोला कि 3 नंबर पहले आ जाइए, यानी 3 स्टेप आगे आ जाइए। तो 1, 2 एंड 3, यानी 10 से अगर आप 3 स्टेप चलेंगे बैकवर्ड की तरफ, यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चलते हैं, तो देखिए कहाँ पे पहुँच जाएंगे आप? 7 पर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 10 से आप 5 स्टेप्स चलिए, सो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 स्टेप चलने पर आप नंबर 5 पर यानी अंक 5 पर होंगे। तो ये होता है संख्या रेखा से हमें घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन थ्रू नंबर लाइन। नाउ अब हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को किस तरह से समझते हैं। अगर टेकिंग अवे, लेस, डिफरेंस, डिक्रीज, डिडक्ट, माइनस, बैकवर्ड काउंटिंग ये वर्ड्स यूज होते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। हिंदी में कम करना, कम, अंतर, घटाना, काटना, घटा, पीछे की ओर गिनना, ये सभी आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपके घटाने पर हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से ले लेती हूँ। देखिए 56, तो 56 में स्टूडेंट्स, लेट्स टेक इट विद डार्क कलर। यहाँ पे देखिए 56, तो जो हमारी पीछे से संख्या होती है वो वंस होती है, यानी इकाई। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम इकाई। तो यहाँ पे देखिए 56 है, तो 6 जो है वो हमारा इकाई होगा और ये जो है 5 हमारा दहाई होगा। इसी तरह से 5 हमारा यहाँ पे टेंस होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम समझ रहे हैं। तो यहाँ दहाई। तो अगर आपसे मैंने बोला कि आप 56 में से 29 को घटाइए, यानी 56 से 29 को माइनस कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 56 लिखा, ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, यानी इकाई दहाई। फिर 9 को आप, क्योंकि इकाई है तो इकाई के नीचे लिखेंगे और ये दहाई है तो दहाई के नीचे लिखेंगे, फिर आप घटाएंगे। अब 16 में से आपको 9 घटाना है। क्यों 16 में से 9 को घटाना है स्टूडेंट्स? ये देखिए, यहाँ से आपने कैरी लिया, ये हो गया 16, तो ये आपका बचा 4। अब 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ 4 में से 2 को घटाएंगे तो 27। तो हमारे पास क्या बचेगा? 27, और ये उसका इकाई होगा, ये दहाई यानी ये वंस होगा और ये टेंस होगा। तो इस तरह से हम घटाते हैं। नाउ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखिए, बाय हाउ मच इज 3756 लेस देन 5433। अब इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि हमें घटाना ही है? हाउ मच, लेस देन वर्ड यहाँ पे यूज किया है, यानी कितना कम है 3756, यानी 3756 कितना कम है 5433 से, यानी 5433 से कितना कम है। हिंदी में इसको देख लेते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। 5433 से 3756, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 56 है, कितना कम है। तो कम वर्ड यूज हुआ है, लेस वर्ड यूज हुआ है, तो माइनस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे बचा 12 यानी 2, इसने कैरी दिया इसको, तो 12 में से 5 गया 7। अब यहाँ पे बचा हमारा 3 में से 7 नहीं जा सकता, ये 13 होगा, 13 में से 7 जाएगा 6, तो 4 में से 3 गया 1। अगर आपको ये माइनस नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ है, तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। इसको ले लेते हैं
5 4 3 3 माइनस करना है 3 7 5 6 से, यानी 1 10 100 1000 इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। ये मैं हटा देती हूँ। अब आप ये देखिए 3 से हम 6 को नहीं घटा सकते, लेकिन हम 13 से 6 को घटा सकते हैं, तो ये इसको एक कैरी देगा और ये 13 बन जाएगा और ये खुद एक नंबर लेस हो जाएगा। तो 13 से 6 जाएगा स्टूडेंट, 7 बचेगा। अब 2 से आप 5 नहीं घटा सकते, तो 2 इससे एक नंबर लेगा और खुद यहाँ पे 3 रह जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। फिर ये 3 में से 7 नहीं जा सकता, तो 3 भी एक यहाँ से कैरी लेगा और ये 4 बचेगा। 13 में से 7 जाएगा 6, 4 में से 3 गया 1, तो ये देखिए 1 6 7 7 आ गया। अब ये तो हुआ एक तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1 3 0 7। दो संख्याओं के बीच में अंतर 1307 है। अगर बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या पता लगाइए। तो अगर बड़ी संख्या ये है और दोनों के बीच में अंतर इतना है, तो हमें छोटी संख्या पता लगानी है, यानी 9577 से अगर हम 1307 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या कितनी है। हिंदी में एक बार इस प्रश्न को देख लेते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1307 है। यदि बड़ी संख्या 9577 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बड़ी संख्या हमें पता है, अंतर पता है, अंतर को घटा देंगे तो पता चल जाएगी कि हमारी छोटी संख्या क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ब्रेन टीजर देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चंस हमें करने हैं सॉल्व। मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट इज अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले अरेंज करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। और हिंदी में इसे किस तरह से देंगे? स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। 115 को फ्रॉम मतलब होता है स्टूडेंट्स द्वारा, यानी 527 में से 115 को घटाना है। 527 से 115 को घटाना है। 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 412। तो ये देखिए ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। नाउ सेकंड है स्टूडेंट्स 5462, यानी 5662 में से 62 को 6150 से घटाना है। 6150 से घटाना है हमें 5462। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 0 में से आप 2 नहीं घटा सकते, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे। ये हो जाएगा 10 और ये बचेगा हमारा 4। तो 10 से 2 गया 8 बचा। अब 4 से तो 6 को नहीं घटा सकते, ये इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 14 और ये खुद हो जाएगा भी 0। तो 14 से 6 गए, कितना बचेगा? 8। 0 से 4 नहीं घटा सकते, ये कैरी लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा हमारा, 6 बचेगा स्टूडेंट्स। ये 5, 5 में से 5 क्या? 0। तो 688 हमारा आंसर आया है। तो फर्स्ट और सेकंड ये पार्ट हो गए। नाउ यहाँ पे इसको हटा देते हैं और अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है हाउ मच इज 45,872 लेस देन 50,000, यानी 45,872 50,000 से कितना कम है। तो 50,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये 45,872 को यहाँ लिख लेते हैं और अब माइनस करते हैं। तो देखिए 0 से 2 को नहीं घटा सकते स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने इसको दिया, ये 10 हो गया, पर ये भी फिर 0 है हमारा, ये इसको देगा तो ये खुद रह जाएगा 9। फिर इसने इसको दिया, ये खुद हो गया 10, ये हो गया 9। फिर इसने इसको दिया, ये हो गया 10, तो ये 9। अब 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4। लेकिन यहाँ तो देखिए, यहाँ ये सबसे पहले इसी ने गिविंग स्टार्ट किया था, तो ये 4 में से 4 गया 0। तो ये आ गया हमारा 4128 आंसर स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ कार इज ₹5,50,795 एंड द प्राइस ऑफ अ मोटर बाइक इज दिस, विच व्हीकल इज कॉस्टलियर एंड हाउ मच। तो प्रश्न है, एक कार की कीमत दी गई है और एक मोटर बाइक की, और बताया गया है कौन सा इनमें से महंगा है अधिक, और कैसे, कितना महंगा है, कितना अधिक महंगा, ये भी बताना है। तो हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एक कार की कीमत 5,50,795 है और एक मोटर बाइक की कीमत यहाँ पे 70,063 है। तो कौन सा वाहन महंगा है और कितना? तो जो भी अधिक नंबर होता है, अधिक बड़ी संख्या होती है, हम ऊपर लिख लेते हैं उसको, देन माइनस ये कार की कीमत है
और यहाँ पे मोटर बाइक की कीमत लिख लेते हैं, मोटर बाइक, जो कि है पीछे से स्टार्ट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 0 गया 7, 0 में से 0। अब यहाँ पे देखिए 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचा 4। तो 48,732 रुपये का अंतर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि विच व्हीकल इज कॉस्टलियर, कार इज कॉस्टलियर एंड हाउ मच, 48,732, यानी कार है अधिक कीमत की है, और कितनी अधिक कीमत की है, 48,732 अधिक कीमत की है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वर्कशीट नंबर 4 आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको वर्कशीट में है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।